दोस्तों ये जो लेटर ई होता है इसका काम होता है वर्ड के आखिर में लगकर उससे पहले जो भी वॉवेल आ रहा है उसको खींच कर पढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है नॉट, यहां पे ओ मेरा वॉवेल है और लास्ट में अगर मैं ई लगा दूंगा तो अब ये ओ ना लंबा खींच के पढ़ा जाएगा, नॉट नहीं होगा। अब ये अब क्या हो जाएगा, नोट बन जाएगा। ऐसे ही रेट, इसमें ए वॉवेल था, लास्ट में ई लगा दिया, अब क्या पढ़ा जाएगा, रेट पढ़ा जाएगा। यही रीजन है कि जब मैं नोट के साथ आईएनजी लगाता हूं तो इसका ई गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि नोटिंग नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाता है नोटिंग। ऐसे ही ये काइटिंग नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाता है काइटिंग। इसलिए यहां पे हमें खींचने की जरूरत नहीं होती वॉवेल को, इसी वजह से हम ई को हटा देते हैं। इसी तरह के मजेदार स्पेलिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए ये वीडियो बनाई गई है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी लाइफ में चेंज लाइएगा। गाइज स्पेलिंग्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं और अगर हम वहाँ पे स्पेलिंग एरर कर देते हैं तो हमारा इंप्रेशन काफ़ी डाउन हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्पेलिंग की ऐसी ट्रिक जिन्हें याद करने के बाद आप उनमें कभी भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, साथ ही साथ आपको लॉजिक भी पता चलेंगे कि कोई भी स्पेलिंग बनी कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। कोई भी वर्ड होता है उसकी जो भी स्पेलिंग बनती है वो बेस्ड होती है उसके सिलेबल पे। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है कि कोई भी आप जब वर्ड बोलते हैं, अपने मुंह से आवाज निकालते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई वॉवल साउंड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला CAT कैट, इसके अंदर वॉवल साउंड था ए का कैट। ऐसे ही RED रेड, इसमें भी एक वॉवल साउंड था ए का रेड। अब कैट रेड, इनके अंदर सिर्फ एक वॉवल साउंड आया यानी एक सिलेबल था। लेकिन जैसे ही मैंने बोला रीडिंग, इसके अंदर एक साउंड नहीं था, इसमें एक से ज्यादा वॉवल साउंड थे। रीड, इंग, इन दो सिलेबल से बन के बना वर्ड रीडिंग। तो सिलेबल हमने समझ लिया है कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल एक ऐसा साउंड होता है जिसमें एक ना एक वॉवेल जरूर होता है, विदाउट वॉवेल कोई सिलेबल नहीं होता। सिलेबल के बारे में अब हमने जान लिया है। अब इसे बेस बना के हम समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे स्पेलिंग ट्रिक्स का। लेट्स लर्न अवर फर्स्ट ट्रिक। और इसे सीखने के लिए आपको याद रखने हैं ये 3 लेटर E, I और Y। इन 3 लेटर को याद रख के आप सीख पाएंगे कि कब C का प्रोनाउंसिएशन स में निकलता है। आपको याद ये रखना है कि कभी भी E, I और Y से पहले अगर C लगा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसकी आवाज स में निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल CITY सिटी, CYBER साइबर, CENTURY सेंचुरी। इन सभी के अंदर आप ध्यान से देखिए कि C के बाद E, I और Y लगा हुआ था, इसलिए जब हमने इसको प्रोनाउंस किया तो हमने इसके साथ C की आवाज स में निकाली। लेकिन अगर हम C के बाद कोई और लेटर यूज करते हैं तब C की आवाज स में नहीं निकलेगी, क में निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल CAT कैट, C के बाद A लगा हुआ था इसलिए हमने इसको कैट प्रोनाउंस किया। ऐसे ही CLAY क्ले, इसके अंदर भी C के बाद L लगा हुआ था इसलिए हमने इसको क में प्रोनाउंस किया। ऐसे ही कनेक्ट, कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, इसी तरह के कितने भी वर्ड्स आप देख लें उसके अंदर यही रूल फॉलो हो रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आया इस ट्रिक को जानकर। गाइज एक और माइंड ब्लोइंग ट्रिक आपको बताता हूं। अगर आपको कोई वर्ड लिखना है और उसकी शुरुआत ही क से हो रही है तो आप कैसे पहचानोगे कि वहां पे C आएगा कि K आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिखना है किड, अब इसके अंदर K भी आ सकता है और C भी आ सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले C ही लगा देना इसके साथ और फिर देखना कि हमारी जो पहली वाली ट्रिक थी उसमें हमने देखा था कि अगर I, E और Y आता है तो स की आवाज निकलती है। क्या वो रूल अप्लाई हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि एक ID आया है तो यानी C के बाद I आया तो इसकी आवाज तो सिड निकलेगी, किड तो नहीं निकलेगी। इसलिए हम यहाँ C नहीं लगाएंगे, K लगा देंगे। ऐसे ही अगर मुझे क्रिमिनल लिखना हो तो इसके अंदर भी क की आवाज आई थी, मैंने C लगाया तो C के बाद R आया था यानी I, E, Y में से कुछ भी नहीं था यानी इसकी आवाज क निकल सकती है। इसलिए अब मैं यहाँ K नहीं लगाऊंगा, C ही पुट कर दूंगा। इस तरह से ये ट्रिक फॉलो करके आप स और का भी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं।
दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे इन स्पेलिंग ट्रिक्स को जानकर आपके स्पेलिंग एरर सुधर गए हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो जाइएगा नहीं। तो अभी आपके सामने एक वर्ड आ रहा है, इसको प्रोनाउंस करेंगे सिनेमन, क्योंकि सी के बाद आई लगा हुआ था और हमें पता है कि अगर आई, ई और वाई में से कुछ आता है सी के बाद तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन स में निकालते हैं, ये किनमन नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कैम्फर, सी के बाद ए लगा हुआ था और मैं समझदार बच्चा हो गया हूं, मुझे पता है कि अगर सी के बाद ई, आई और वाई में से कुछ और लगा हुआ होता है तो हम उसकी आवाज़ क में निकालते हैं। अच्छा, यहाँ के क्यों नहीं आया? कैम्फर में तो क की आवाज़ थी, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सी का जो रूल था वो अप्लाई हो रहा था, के की ज़रूरत थी ही नहीं। यहाँ अगर ई, आई और वाई में से कुछ होता तब हमें दिक्कत हो जाती और हमें के लगाना पड़ जाता। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कैंप। अब कैंप में क की आवाज़ आ रही है और सी क्यों आ रहा है ये अच्छे से आप जान चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आखिर में क की आवाज़ आती है, जैसे वीक, पिक, टिक, लीक, इन सभी के अंदर क की आवाज़ आई, लेकिन कभी तो इनके साथ के लगता है और कभी सी के लगता है क का साउंड दिखाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक जिसे फॉलो करके आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। याद रखिए, जिन वर्ड्स का जो साउंड है वो शॉर्ट है, यानी जैसे सिक, टिक, पिक, इनके साथ हमेशा सी के लगाएंगे आप क की आवाज़ दिखाने के लिए। जैसे एस आई सी के लगा, यहाँ पे सी के का साउंड निकलेगा क। ऐसे ही पिक के साथ भी शॉर्ट साउंड था पिक, इसलिए इसके साथ भी सी के लगेगा। लेकिन अगर मेरे को बोलना हो वीक, इसके अंदर लॉन्ग वोवेल साउंड है। ऐसे ही मुझे बोलना है लीक, इसमें भी लॉन्ग वोवेल साउंड है। इन सब के साथ सिर्फ और सिर्फ के लग जाएगा, सी के नहीं लगेगा। ये ट्रिक आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको दिखेगा कि ये वहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है और इस कन्फ्यूजन को आप आराम से दूर कर सकते हैं। एक रूल है, रूल ये है कि जिन वर्ड्स के आखिर में एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है तो उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ सिर्फ एस नहीं लगता, ई एस लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये बड़ा लॉजिकल है। मान लीजिए अगर आप इनके साथ सिर्फ एस भी लगाते तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना होता बस और बस को प्लूरल बनाना होता तो अगर सिर्फ एस भी लगा देते तो भी क्या फर्क पड़ जाता, कोई भी इसकी आवाज ना निकलती। इसलिए इसकी एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन निकालने के लिए हमें ई एस लगाना पड़ा और इसका साउंड फिर निकला बसेस। ऐसे ही क्विज, क्विज के आखिर में भी जेड था, अगर मैं इसके साथ एस लगा भी देता तो इसकी आवाज क्या निकलती, कुछ भी आवाज इसकी ना निकलती, क्विज ऐसे हो जाता। तो ईएस जब मैंने लगा दिया तो इसकी आवाज निकली क्विजेस। ऐसे ही बॉक्स, बॉक्सेस। तो याद रखिए ये जो रूल है ये कहीं भी रटने वाला रूल नहीं है, ये बड़ा लॉजिकल रूल है। तो आज आपको समझ में आ गया कि कब ईएस लगाना है। ईएस हमें तब लगाना है उन वर्ड्स को प्लूरल बनाते हुए जिनके आखिर में ऐसे साउंड आते हैं जिनके साथ अगर सिर्फ एस लग जाता तो उनका कोई प्रोनाउंसिएशन ही ना निकलता। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का एक रूल ये है कि जिन वर्ड्स के आखिर में वाई आ रहा है तो अगर उस वाई से पहले वॉवेल साउंड है या वॉवेल लेटर आ रहा है तब तो आप वाई के साथ सिर्फ एस लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल की के साथ वाई था, वाई के पहले ई आ रहा था जो कि एक वॉवेल था, तो इसके साथ सिर्फ मैं एस लगा दूंगा और की का प्लूरल बन जाएगा कीज। लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट हो वाई से पहले, फॉर एग्जाम्पल बेबी, बेबी में बी आ रहा है वाई से पहले, तो इसमें वाई हट के IES लग जाता है और बन जाता है बेबीज। अब ये रूल क्या आपको रटना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि जो हमारा वॉवेल साउंड वाला रूल है कि अगर कोई वॉवेल आ रहा हो वाई से पहले तो एस लग जाता है। अगर आप इसके अंदर IES लगाने की कोशिश भी करते तब भी ये गलत हो जाता। कैसे? मान लीजिए की के साथ मैंने वाई हटा के IES लिखने की कोशिश करी, तब भी इसका कोई साउंड ही नहीं बना। ये तो बिल्कुल एक अटपटा सा वर्ड बन गया। इसी वजह से AIE एक साथ नहीं आ पाए और यही रीज़न था कि हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एस लगाया ताकि इसका एक प्रॉपर प्लूरल साउंड निकल कर आ जाए। इसी तरह के लॉजिक पीछे रहते हैं किसी भी स्पेलिंग के फॉर्मेशन के अंदर। आइए देखते हैं कोई और नया रूल और उसके पीछे का लॉजिक। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया कि क्यू के साथ हमेशा यू आता है?
क्यू कभी अकेला इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके पीछे लॉजिक भी तो है, क्योंकि क्यू का अपना कोई साउंड नहीं होता। जब भी हम सिलेबल पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ निकालेंगे, तो इसको ज़रूरत पड़ती है यू की एक आवाज़ बनने के लिए, जैसे कि क्वीन, क्यू, रिक्वेस्ट, इन सभी के अंदर क्यू के बाद यू आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा इन टिप्स एंड ट्रिक्स को। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, ताकि मुझे पता चले कि आपने इसको खूब पसंद किया है। और इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए लेके आऊँगा। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दें। अगर आपको मुझसे पर्सनली भी जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम पे डियर सर के नाम से हमारा पेज बना हुआ है, वहां जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी, आपको मजेदार कंटेंट लाके देना हमारी जिम्मेदारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।